सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप एक लीगल टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं उस पे आज अपना व्यू जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये चीज हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पूरी वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जीएसटीआर 2A या 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आते हैं उसको क्लेम और रीक्लेम, ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं जीएसटी के अंदर। लेट सपोज आप अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं और अक्टूबर 22 की जो जीएसटीआर 3B आप फाइल करेंगे तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके जीएसटीआर 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रहा है और जो इनवॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं वो आपस में मैच हुए या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई एक ऐसा इनवॉइस है जो कि आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके सप्लायर ने अभी तक उस पर्टिकुलर इनवॉइस को अपलोड नहीं किया है और ये पूरे चांसेस हैं कि ये इनवॉइसेस जो हैं वो आपके इन फ्यूचर भी अपलोड नहीं किए जाएंगे। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे अक्टूबर 22 का, किस लिए? क्योंकि वो 2B में नहीं आया। अब लेट सपोज ये सप्लायर आपके उस इनवॉइस को शो करता है और वो रिफ्लेक्ट आपके जीएसटीआर 2B में हो रहा है। वो कब हो रहा है? जीएसटीआर 2B में लेट सपोज वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नवंबर 23 के अंदर, नेक्स्ट ईयर, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 का डेट है उस डेट के बाद। तो अब आपके 2B में आने के बाद भी आप नवंबर 23 में उस इनवॉइसेस का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे एक साल के बाद भी, क्योंकि आपने जीएसटीआर 2B के बेसिस पे अक्टूबर 22 में तो उसे छोड़ दिया था। अब यहां पर आपको जो चीज समझनी है वो ये कि आप इस क्लेम और रिक्लेम के जो टर्म्स हैं उसको कैसे यूज कर सकते हैं। लेट सपोज आपने अक्टूबर 22 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करी, 2B में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आया। आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कीजिए और उसके बाद उसे रिवर्स कर दीजिए। यूटिलाइज नहीं करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, विदाउट यूटिलाइजेशन आपको रिवर्स करना है। अब यहां पर चेंज क्या हुआ पहले सिचुएशन से? पहले सिचुएशन में आपने क्लेम ही नहीं किया था, दूसरे सिचुएशन में आपने क्लेम किया एंड आफ्टर दैट रिवर्सल कर दिया है। तो अब जो ये सिचुएशन है वो आपकी हो गई है रीक्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर रीअवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब आपका सप्लायर अगर नवंबर 23 या उसके बाद भी आपके इनवॉइसेस को अपलोड करता है, क्योंकि ये डेट्स जो हैं 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक शिफ्ट कर दी गई है, चाहे वो सेक्शन 16(4) का टाइम हो, चाहे वो सेक्शन 37 का हो या फिर सेक्शन 39 का हो। तो यहां पर ये सारी चीजें 30 नवंबर कर दी गई हैं। आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट्स 30 नवंबर तक आपको करना है, अगर 21-22 की बात करें तो उसमें एनुअल रिटर्न के अंदर भी उसका इंपैक्ट आपको अब डालना मैंडेटरी है, टेबल 8C, एंड अकॉर्डिंगली टेबल 10 और 11 जो है आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आपको जीएसटीआर 99C फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा सेशन ले सकते हैं, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो चुका है 599 रुपीज में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अलॉन्ग विथ आप इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके फर्दर डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो यहां पर जो ये रिक्लेम वाली चीज है,
आप ये करके देख सकते हैं कि 3B में क्लेम कीजिए, विदाउट यूटिलाइजेशन रिवर्स कर दीजिए और आपका सप्लायर जब उस इनवॉइस को अपलोड कर दे, उस अपलोडेड इनवॉइसेस के बेसिस पे आप आईटीसी का रिक्लेम कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप उसको नहीं ले सकते, लेकिन आपने लेने के बाद रिवर्स कर दिया है और दोबारा रिक्लेम करते हैं तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशंस जो हैं वो नहीं लगेंगी। जैसे मान लेते हैं आपने एक इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया और उस इनवॉइस का पेमेंट आपको 180 दिन के अंदर करना था, आपने 180 दिन के अंदर नहीं करा, आपने करा उसका पेमेंट 180 दिन के बाद। तो आप क्या करते हैं, 180 दिन जैसे ही खत्म होते हैं उसे आप पहले रिवर्स करते हैं और फिर जब आप उसका पेमेंट करते हैं तो अब आप उसे रिक्लेम करते हैं और इस रिक्लेम को करने के लिए कोई टाइम पीरियड जो है वो जीएसटी लॉ के अंदर नहीं प्रेस्क्राइब्ड है। तो आप इस लीगल टर्म का यूज करके 2B का आईटीसी यूटिलाइज ना करते हुए क्लेम और रिवर्स करके अगले जब वो आपके 2B में रिवर्स के बाद दोबारा दिखने लग जाए, आप एज पर सेक्शन 16 जो है उसे रिक्लेम कर सकते हैं। आपको इसमें कोई परेशानी जो है एज पर लॉ नहीं आनी चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज या एडिशनल सजेशंस बिल्कुल आप दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं जीएसटीआर 2B में नहीं आया क्रेडिट उसको आप किस तरीके से ले सकते हैं और परमानेंटली ये कह सकते हैं कि ये आईटीसी मैं अब कभी भी ले सकता हूं, उसकी पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।